सो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ रॉ टॉक्स। ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जहाँ पे काफी रॉ बातें होंगी। जो भी मेरी वीडियोस इसमें पब्लिश होंगी वो सारी अनस्क्रिप्टेड होंगी। सो जितना भी मैंने फिटनेस के ऊपर या जिमिंग के ऊपर या वर्कआउट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, डाइट के ऊपर जो पिछले 15 सालों से ट्रायल एंड एरर का जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा और ट्राई करूंगा कि आपको एक ऑनेस्ट फिटनेस एडवाइस दूं। इस सीरीज का पर्पस ये था कि बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके बहुत सारे फैंसी तरीके से अपने फिजिक या बॉडी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो एब्सोल्युटली मुझे लगता है स्टूपिड है। फिटनेस एज अ होल काफी सिंपल गेम है, इतना उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सो इस सीरीज में मैं आपको जितनी हो सके उतनी सिंपल फिटनेस एडवाइसेस, सजेशंस, हैक्स, जो भी आप बोलना चाहे आइडियाज दूंगा, जिससे आप अपने फिटनेस गोल को जल्द से जल्द और सिंपल तरीके से अचीव कर सकते हैं। पहला वीडियो जो है अपलोड होने वाला है वो ये है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड इन योर फिटनेस जर्नी। ये वीडियो अब मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा, जैसे मान के चलिए अगर कोई टीनेजर ये वीडियो देख रहा है, या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल ये वीडियो देख रहा है, या कोई हाउसवाइफ ये वीडियो देख रही है, या फिर कोई ओल्ड एज सीनियर सिटीजन ये वीडियो देख रहा है। सो ये सबके लिए लागू होगा। तो मैं आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देता हूं जिससे आप अपनी फिटनेस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप अपनी फिटनेस को जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो होगा स्टॉप मेकिंग रेजोल्यूशंस। मैंने बहुत देखा है कि न्यू ईयर आता है, बहुत सारे लोग रिजोल्यूशंस बनाते हैं कि मैं मंडे से वर्कआउट करूंगा। मंडे कभी नहीं आने वाला, फर्स्ट डे कभी नहीं आने वाला। सो अभी से, मतलब अभी जहां बैठे हो तभी से प्रण ले लो कि यस, मैं कुछ करूंगा, बट अपने बॉडी को चेंज करके रहूंगा। जब तक वो जील नहीं आएगी, जब तक वो आग अंदर लगती नहीं है ना, तब तक आप जाके वर्कआउट नहीं करने वाले, अपना डाइट नहीं सुधारने वाले। सो डोंट वेट टिल न्यू ईयर, डोंट वेट टिल मंडे, डोंट वेट टिल फर्स्ट ऑफ द मंथ। नहीं, वो कभी नहीं आने वाला। कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम्स बीच में आएंगे और आप गिव अप कर जाएंगे। सेकेंड पॉइंट ये है, किसी भी तरह का सप्लीमेंट, किसी भी तरह का केमिकल सब्सटेंस या किसी भी तरह का शॉर्टकट आपकी फिजिक नहीं बना सकती। याद रखिए, रियल फूड, रियल न्यूट्रिशन, हार्ड कोर ट्रेनिंग, जब आप दिल से ट्रेन करते हैं, मजा आता है आपको ट्रेनिंग करके, आप अच्छा डाइट फॉलो करते हैं, एक ऐसा डाइट जो टॉर्चर ना लगे, बट को खाते वक्त पता लगे कि यार जो मैं अपने बॉडी के अंदर डाल रहा हूं दैट इज क्लीन फूड, दैट इज न्यूट्रिशियस फूड, तभी वो मैजिक होता है, तभी सारी चीजें बैलेंस होती है, और तभी एक अच्छी फिजिक आपको दिखनी धीरे धीरे शुरू होती है। थर्ड पॉइंट, किसी की बातें मत सुनो। बहुत सारे लोग आएंगे, यार तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा है, तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है, बॉडी परसेंटेज का फैट परसेंटेज 40% के ऊपर है, आप मसल गेन नहीं कर सकते, फैट लॉस नहीं कर सकते, ये हो एंडोमॉर्फो, एक्सोमॉर्फो, मेसोमॉर्फो, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे। ये सब बात मत सुनो। बॉडी एज अ होल को एक ही बात समझ में आती है, वो है रेजिस्टेंस। जितना आप रेजिस्टेंस अपने मसल्स पे डालेंगे, जितने रेपिटेशन के लिए डालेंगे, उतने आपके मसल फाइबर ब्रेक होंगे। एक बार मसल फाइबर ब्रेक हुए, नाउ इट इज योर जॉब कि आप उन मसल फाइबर्स को रिपेयर करेंगे। कैसे रिपेयर करेंगे? बाय फीडिंग देम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मल्टीविटामिन्स, गुड फूड, क्लीन फूड। अब वो फूड क्या है मैं किसी अलग टॉपिक में कवर करूंगा, आज के वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूं। सो क्लीन फूड, न्यूट्रिशियस फूड जितना हो सके खाइए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब क्लीन न्यूट्रिशियस फूड क्या है। एग्स, सोयाबीन, वे प्रोटीन, फिर मिल्क, चिकन, फिश, आलमंड्स, सीड्स, वो ऑलिव ऑयल, एग योक, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वो खा सकते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड, बहुत सारी चीजें हैं जो क्लीन फूड में आती है। आप गूगल कीजिए, चैट जीपीटी पे डालिए लिस्ट ऑफ क्लीन फूड्स, लिस्ट ऑफ प्रोटीन, आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे चाहिए वैसे उसको फॉलो कीजिए। फोर्थ टिप मैं दूंगा वो है वर्कआउट से रिलेटेड। अब ये बात तो है कि यार जब आप वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे एज ए बिगिनर, ये कंप्लीट में एज ए बिगिनर को कंसिडरेशन में रख के
वीडियो बना रहा हूं कि आपने कभी आज तक वर्कआउट नहीं किया और आप आज स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, चीज गुड जॉब। आप जिस दिन वर्कआउट करना शुरू करेंगे, डोंट गो एक्सट्रीम। इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करता हूं मैं। एक इंजीनियर जैसे 4 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, उसके बाद वो ऑन फील्ड उस थियरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, एप्लीकेशंस में डालने की कोशिश करता है। वैसे ही एक डॉक्टर 4-5 साल जितना भी हो सके पढ़ता है, उसके बाद वो उसको प्रैक्टिस करता है और फिर एक एस्टेब्लिश्ड एमबीबीएस या एमडी बन जाता है। जैसे एक आर्मी पर्सन होता है, जैसे भी एक ये लोग किसी ऑपरेशनल वॉर जोन में जाते हैं तो एक कंप्लीट प्लानिंग होती है, वॉर स्ट्रेटेजी बढ़ाई जाती है, पढ़ते हैं ये लोग वेपन्स को कैसे हैंडल करना है, टैक्टिक्स कैसे बनाना है, गुरिल्ला वॉरफेयर किस तरीके से काम करता है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग पढ़ाई इनको दी जाती है। ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वॉर जोन में जाते हैं। तो याद रखिए, जिम में वर्कआउट करना भी किसी वॉर जोन से कम नहीं है। आप वहां पे जाके अपने बॉडी को तोड़ने वाले हो और ये पेन होगा। देर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट कि ये एक इजी वे होने वाला है। पेन से जाना ही पड़ेगा आपको, बट कितने पेन से जाना है, यहाँ पे स्मार्टनेस काम आती है। अगर आपने पहले से पढ़ाई करके रखी है कि मसल फाइबर्स किस तरीके से काम करते हैं, इस मसल को बाइसेप कहते हैं, इस मसल को ट्राइसेप कहते हैं, इसको फोरम फ्लेक्सर कहते हैं, फोरम एक्सटेंसर कहते हैं, आपको ये सारी चीजें पता है। आपको पता है कि यार वर्कआउट का सही टेम्पो क्या है, ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज क्या है, वेट्स को कैसे पिक किया जाता है, रेपिटेशंस का टेम्पो क्या होना चाहिए, ये सब चीजें अगर आप पहले से पढ़ के जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, आप कंप्लीटली अपने ट्रेनर के ऊपर डिपेंड हो गए, पहले ही दिन आपको वो फ्री बॉडी स्क्वाट्स कराएगा, पुशअप पुलअप जो हो सके कार्डियो करा रहा है, क्यों करा रहा है किसी को पता नहीं, और आप कभी उसको पूछते भी नहीं है कि यार पहले ही दिन कार्डियो क्यों करा रहे हो, पहले ही दिन स्क्वाट्स क्यों लगाना, रीजन क्या है इस सब का। अगर वो एक अच्छा ट्रेनर है तो वो आपको रीजन जरूर देगा, बट 90% ऑफ द केसेस में मैंने देखा नहीं कि लोग पूछते हैं खुद से। वो कंप्लीटली ब्लाइंड ट्रस्ट के ऊपर अपने ट्रेनर्स के साथ जाते हैं एंड दे स्टार्ट द वर्कआउट, और फिर 2-3 दिन के बाद उनको एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है और वो पेन बहुत अनबेरेबल होता है, वहां पे वो लोग गिव अप कर देते हैं। सो एक गुड आइडिया ये है कि पहले से पढ़ के जाओ, समझो अपने बॉडी को किस तरीके से मसल्स काम करते हैं, वो जो पेन होता है वो पेन क्या है, जिस तरीके से डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस डॉम्स कहते हैं वो क्या है, क्यों होता है, उसको कैसे रिकवर करना चाहिए, मसाज थेरेपी क्या होती है, किस तरीके से प्रोटीन कैलकुलेट किया जाता है, मैक्रोस क्या होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत मिल जाएगा। अब तो चैट जीपीटी है, आप जैसे चाहे कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसको। इन सब चीजों के बारे में सीखो। मैंने ये गलती की थी स्टार्टिंग में, जब मैंने 2011 में फिटनेस की जर्नी को स्टार्ट किया था, तब तो ये सब चीजें थी भी नहीं, चैट जीपीटी तो हाल ही में आया है, बट ना ही सोशल मीडिया तभी इतना एक्टिव था। सो मैं ब्लाइंड फिट अपने ट्रेनर पे देता था। मेरा नो लक अच्छा था कि जो भी ट्रेनर्स मुझे मिले वो काफी अच्छे थे और उन्होंने मुझे हमेशा एक सही डायरेक्शन में गाइड किया है। सो किसी ने ये नहीं बताया कि उस पेन से, वर्कआउट के पेन से कैसे डील करते हैं, तो धीरे धीरे मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। आप चाहे तो बुक्स पढ़ सकते हैं। एक बुक पे आपको रिकमेंड करूंगा, वो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग। एर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर की एक फोटो है उसके ऊपर, आप देख लीजिए, बहुत ही फेमस बुक है वो। जो भी फिटनेस में है या फिर बॉडी बिल्डिंग में है, वो तो उस बुक को एज अ बाइबल की तरह देखते हैं। सो अगर आपने वो बुक भी पढ़ ली, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने वो एक बुक, सिर्फ एक बुक और कुछ नहीं पढ़ना, कोई फिटनेस वीडियो कुछ मत देखो, मेरे वीडियोस भी मत देखो, वो एक बुक जाके पढ़ लो, आपको किसी भी तरह की, किसी डाइटिशियन, किसी तरह का कोच, किसी तरह का न्यूट्रिशनिस्ट, किसी तरह का ट्रेनर, किसी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने वर्कआउट को खुद डिजाइन कर सकते हो, अपने डाइट प्लान्स को खुद कस्टमाइज कर सकते हो। वो बुक सच में एक बाइबल से कम नहीं है। मैं 2 बार उस बुक को पढ़ चुका हूं और मुझे बहुत फायदा हुआ है। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं खुद से बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस। और भी बहुत सारे बुक्स हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई डाइटिशियन है, डॉक्टर की तो बात मत पढ़ना ज्यादा, बट कोई डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, जिनकी नॉलेज जिसको अच्छी है, बात करो उनसे, समझो कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे। इससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि उस पेन से डील कैसे करना है। वरना 99% लोग जो 1 जनवरी को जिम ज्वाइन करते हैं एंड बाय द एंड ऑफ जनवरी 90% जिम खाली होता है। फेब्रुवरी को सिर्फ 10 लोग दिखते हैं और मार्च अप्रैल तक सिर्फ 5 लोग होते हैं जो उस 100 लोग में से कंसिस्टेंट थे। सो
मैं चाहता हूँ कि वो नंबर एटलीस्ट 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60 रहे, यानी कि बहुत सारे लोग जिम जाए और कंसिस्टेंट बेसिस पे जाए। सो इसके लिए पढ़ाई उस चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पीएचडी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट बेसिक्स समझ के जाओ, वर्कआउट नॉलेज रखो, अप टू डेट रहो कि न्यूट्रिशन में क्या नई चीजें आ रही है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स में क्या हो रहा है। प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के लिए मैं आपको प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूं, बट इन चीजों की नॉलेज होना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और एक टिप जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे दे सकता हूं कि वो ये है कि आपको टाइमिंग नहीं पता लगेगा अगर ये आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कि 3 महीने में बॉडी बन सकती है क्या, 6 महीने में एब्स आ सकते हैं क्या, 1 साल के अंदर क्या मैं कंपीट कर सकता हूँ, क्या मैं 10% बॉडी फैट को सिर्फ 1 साल के अंदर नीचे ला सकता हूँ, सिंगल डिजिट बॉडी फैट। देखिए, कोई भी डाइटिशियन या कोई भी ट्रेनर आपको ये नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा एक अच्छी बॉडी बनने के लिए। एक अच्छी बॉडी का मतलब बहुत डिफरेंट होता है बहुत लोगों के लिए। मेरे लिए एक अच्छी बॉडी वो है जो जहां मैं कपड़े पहनूं एंड आई लुक गुड, आई लुक फिट, बस मेरे लिए वो एक अच्छी बॉडी है, मेरा अभी गोल वो है। बट बहुत लोग हैं जिनको 6 पैक्स एब्स चाहिए, वो एक सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज चाहिए। सो कब होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन होगा जरूर। सो बेबी स्टेप्स लो, जितना हो सके धीरे धीरे अपने आप को हर दिन थोड़ा सा चैलेंज करो कि यार लास्ट वर्कआउट में मैंने 10 रेप लगाए, ट्राई करता हूँ कि इस वर्कआउट में 12 रेप लगा सकता हूँ। या फिर ट्राई करता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने 10 किलो का डंबल लिफ्ट किया था, चलो ट्राई करता हूँ कि क्या उसी रेपिटेशन पे 12 किलो का डंबल उठता है, क्या मैं इस पे बिना चीटिंग के 12 किलो का डंबल उतनी रेपिटेशन पे लगा सकता हूँ। ये आप जैसे खुद को चैलेंज करेंगे ना, आप प्रोग्रेस करते जाएंगे। सो हर वर्कआउट में खुद को चैलेंज करना सीखो। आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी पोस्चर करेक्ट होगा आपका, एक और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होता है। मुझे लगता है कि 90% जो लोग जिम जाते हैं ना, दे गो फॉर दैट डोपामिन इफेक्ट, कि बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड यू फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। सो ये मैं भी आजकल उसी के लिए जिम जाता हूँ। मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल नहीं है कि अभी बॉडी बनानी है और नहीं, मुझे उस डोपामिन के लिए अच्छा लगता है वर्कआउट करना, तो मैं जाता हूँ। एंड आई फॉलो क्लीन डाइट, ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डाइटिंग करता नहीं हूँ, बट बेसिक न्यूट्रिशियस फूड खाता हूँ। सो ट्राई कीजिए इन सब चीज़ों को फॉलो करने की। ये कुछ 5-6 टिप्स है जो मैंने अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से सीखे हैं। हो सकता है कि इन पांचों में से 2 टिप भी आपके लिए काम आए, 3 आए, पांचों आ सकते हैं, या फिर एक भी ना आए, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है वर्कआउट पे, डाइट पे। सो ये आपको फाइंड आउट करना है, जब तक आप जाके वो परफॉर्म नहीं करेंगे, खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। सो जाइए वर्कआउट कीजिए। ये वीडियो कैसे लगा मुझे बताइए, किस टॉपिक को मैं कवर करूं आपके लिए, रॉ टॉपिक्स जो ज्यादा लोग सवाल पूछते नहीं, ऐसे टॉपिक्स मुझे बताइए, मैं ट्राई करूंगा जो मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने पढ़ाई की है जितनी भी, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। टिल देन आई होप यू लाइक द वीडियो, डू कंसिडर सब्सक्राइब मेरे चैनल। मैं कॉन्स्टेंटली आप इस पे वीडियोस पोस्ट करना शुरू करूंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर शॉर्ट्स तो आते हैं, बट 1 मिनट के अंदर एक इतने बड़े टॉपिक को कवर करना इंस्टाग्राम रील में मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होता है। बट जितना हो सके मैं रील्स में अच्छा खासा अपना एफर्ट डालता हूँ और उसको पोस्ट कर देता हूँ। सो इंस्टाग्राम आईडी @हर्षल मुदिराज पे आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। फॉलो नहीं करना फिर भी आप जाके देख सकते हैं वो आईडी, वहाँ पे आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएंगी। बहुत सारे जनरल FAQs जो फिटनेस में आते हैं उसके ऊपर मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन, ओवर एंड आउट।